नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 25,500 से 81,100 तक होगी सैलरी। आवेदन के लिए इंटरमीडिएट पास होना होगा जरूरी। बिहार मसौदा मतदाता सूची में अब तक मिले 84,000 से अधिक आवेदन। 2 लाख से अधिक नए मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए भरा फॉर्म। दावे और आपत्तियों के लिए महज 10 दिन बाकी। बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। राज्यों में 64 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और गोलियां हुई जब्त। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बिहार में अब ऑनलाइन फॉर्म 6 से वोटर लिस्ट में जोड़े नाम। ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक पहचान और पते के लिए होंगे मान्य। 42,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों का 1 सितंबर से मिलेगा प्रशिक्षण। सीईआरटी ने तैयार किया प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारूप। मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे प्रेरक प्रधानाध्यापक। दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। रिटर्न टिकट पर मिलेगी 20% की छूट। राउंड ट्रिप पैकेज की होगी सुविधा। अंबाती रायडू ने चुनी ऑल टाइम आईपीएल 11। वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं मिली जगह। क्रिस गेल और रोहित शर्मा हुए टीम में शामिल। चलिए अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त कर दी गई है। कुल 10,277 पदों पर भर्ती होगी। प्रीलिम्स परीक्षा अक्टूबर और मेंस परीक्षा नवंबर 2025 में होगी। योग्यता के लिए ग्रेजुएशन और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट पर आधारित होगी। इस बार मेंस परीक्षा पैटर्न बदला गया है। अब 190 की जगह 155 प्रश्न होंगे। जनरल, फाइनेंशियल, अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में सवाल घटाए गए हैं। हालांकि कुल अंक वही रहेंगे। अंतिम मेरिट मेंस के अंकों पर बनेगी। बिहार में प्रखंडों और शहरों में बढ़ाई जाएगी बस सेवा। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सभी प्रखंडों और शहरों में बस सेवा बढ़ाई जा रही ताकि हर गांव, जिले और राजधानी से जुड़ सके। विशेष ध्यान शहरों में सिटी बसों की संख्या बढ़ाने पर है। वहीं विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सेवा कम है। लगभग 2.25 लाख नई बहाली हुई है। वहीं शिक्षिकाओं की सुविधा के लिए बसों में सीट आरक्षण होगा। बसें एसी और सीएनजी होगी और मासिक सालाना टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पटना समेत सभी जिलों में बस परिचालन 30 किलोमीटर तक होगा। जनवरी से नए मार्ग और बसों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती जारी। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपए तक सैलरी और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साथ ही अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट होंगी और टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट का सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 1100 रुपए और एसटी, एससी, दिव्यांग के लिए 550 रुपए तय है। इच्छुक उम्मीदवार patnahighcourt.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गलत चालान से राहत देगा नया मोबाइल ऐप। बिहार में वाहन मालिकों को गलत चालान और जुर्माने से राहत देने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही मोबाइल ऐप शुरू करेगा। इस पर गाड़ी मालिक या चालक तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेंगे और समाधान भी जल्दी मिलेगा। अक्सर घर पर खड़ी गाड़ियों का चालान दूर शहरों में कट जाता है या फिर अनावश्यक फोटो खींचकर जुर्माना लगाया जाता है। रोजाना 10 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला जा रहा। वहीं परमिट नवीकरण और स्वीकृति में महीनों की देरी होती है। ऐप से इन समस्याओं जैसे गलत चालान, परमिट विलंब और गैर परिचालित गाड़ियों पर जुर्माना का समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। ऑनलाइन जुड़ सकेगा वोटर लिस्ट में नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर मामले में अहम आदेश देते हुए कहा कि अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पानी का बिल, पहचान और पते को सबूत माने जाएंगे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त है, पर अब तक सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज हुई है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सक्रिय सहयोग का निर्देश दिया है। वहीं आयोग ने हल्फनामे में कहा कि 65 लाख नाम हटाए गए। मतदाताओं की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। वहीं अभी 10 दिन आपत्ति दर्ज करने का समय बचा है और अब तक 84,305 दावे और आपत्तियां मिल चुकी है।
बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों से 64 अपराधी गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ ने संगठित अपराध पर सिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि इस साल अब तक एसटीएफ ने 2 AK-47 SLR समेत कई हथियार और 12,176 जिंदा गोलियां जब्त की है। 6 राज्यों में छिपे 64 अपराधियों को भी स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर बिहार लाया गया है। वहीं अपराध से अकुत संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी कार्रवाई तेज है। BNSS की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती और UAPA के तहत आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने का काम जारी है। वहीं दानापुर विधायक रीतलाल के भाई के संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी चल रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के 2 IPS अधिकारियों को DG रैंक में किया प्रमोट। IPS अधिकारी सुनील कुमार झा और अरविंद कुमार, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और 1993 बैच के हैं, उनको ADG से DG रैंक और पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। दोनों को वेतन स्तर 16 में प्रमोशन मिला है। इसके साथ ही 1991 बैच के IAS अधिकारी CK अनिल को प्रधान सचिव रैंक में प्रमोट किया गया। गृह विभाग ने इस प्रमोशन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो अधिकारियों के करियर और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। व्हाट्सएप का नया अपडेट, बिना मैसेज पढ़े ग्रुप से निकल पाएंगे यूजर। व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा के लिए नया सेफ्टी फीचर पेश किया है। अब किसी अनजान ग्रुप में ऐड होने पर यूजर को सेफ्टी स्क्रीन दिखेगी, जिसमें ग्रुप का नाम, ऐड करने वाले की डिटेल और उसमें मौजूद कॉन्टैक्ट्स की जानकारी मिलेगी। खास बात यह है कि बिना ग्रुप खोले या मैसेज पढ़े ही यूजर बाहर निकल सकेगा। नोटिफिकेशन भी तब तक म्यूट रहेगी जब तक यूजर निर्णय ना ले ले। यह फीचर फर्जी इन्वेस्टमेंट, जॉब ऑफर या स्कैम से बचाने के लिए है। वहीं व्हाट्सएप इसे धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है और हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से अपडेट करने की सलाह दी है। वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियों के लिए महज 10 दिन बाकी। भारतीय चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची को लेकर के अब तक 84,305 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 6,092 का निपटारा हो चुका है। इसमें 2,63,257 नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया गया है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से सिर्फ CPI-ML लिबरेशन ने 2 आपत्तियां दर्ज कराई है। आयोग ने कहा कि बार बार अपील के बावजूद दल संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय नहीं है। वहीं दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि 1 सितंबर है, यानी अब केवल 10 दिन शेष है। पात्र मतदाता फॉर्म 6 से नाम जोड़ सकते हैं और अपात्र नामों पर फॉर्म 7 से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त दलों के बूथ स्तर एजेंट भी मतदाताओं की ओर से फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। नालंदा में BCM 40,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर यानी कि BCM आशुतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। DSP ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया में वार्ड संख्या 20 की रशीदा परवीन से चयन कराने के नाम पर आरोपी ने 40,000 रुपए की मांग की थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की। सत्यापन के बाद जाल बिछा करके टीम ने आरोपी को तय रकम लेते हुए पकड़ लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को पटना मुख्यालय भेज दिया गया है। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय स्तर पर हड़कंप और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। भारत में गणेश चतुर्थी से त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा। दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने और रिटर्न टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 13 से 26 अक्टूबर की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर की वापसी पर मिलेगी। साथ ही रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज योजना भी शुरू की है, जिसमें आने जाने का टिकट साथ बुक करने पर किराए में राहत मिलेगी। 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्वेशन अवधि घटा करके 60 दिन कर दी गई है, यानी दिवाली और छठ यात्रा के लिए अभी से टिकट बुकिंग संभव है। टिकट IRCTC वेबसाइट या रेल कॉन्टैक्ट ऐप से आसानी से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। 42,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों को 1 सितंबर से मिलेगा प्रशिक्षण। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 42,000 से अधिक नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को 1 सितंबर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन कौशल और नेतृत्व दक्षता विकसित करना है। प्रशिक्षण का प्रारूप SCERT ने तैयार किया है, जिसमें 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी शामिल। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डायट, CT, PTEC और बाइट के प्राचार्य को सप्ताह भर का आवासीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बैच के अनुसार मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो प्रेरित प्रधानाध्यापकों को
आगे प्रशिक्षण देने और अन्य विद्यालयों को प्रेरित करने में मदद करेंगी। पटना में जल्द बनेगा बिहार का पहला आधुनिक शमशान घाट। पटना के बांसघाट पर 4.5 एकड़ में बिहार का पहला आधुनिक शमशान घाट 89.40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका संचालन सदगुरु की संस्था ईशा फाउंडेशन करेगी। इसमें मोक्ष और बैकुंठ नाम 2 भव्य द्वार होंगे, जिनमें ओम चिन्ह और शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 4 इलेक्ट्रिक ओवन, अस्थि विसर्जन हेतु 2 तालाब, वेटिंग हॉल, प्रार्थना और पूजा कक्ष, कैंटीन, मंदिर और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही शौचालय, सबगृह, पार्किंग, आंतरिक सड़कें और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी होगी। यह परिसर पुराने शमशान से 3 गुना बड़ा और पूरी तरह आधुनिक होगा। बिहार खेल विभाग में 824 पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार सरकार ने नवगठित खेल विभाग में बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 824 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसमें खेल प्रशिक्षक, अधिकारी, लिपिक और अन्य पद शामिल है। बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है। बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग में 379 खाली पदों पर सीधी बहाली होगी। खेल सेवा संवर्ग में 44 नए पद बनाए गए हैं, जिनमें 33 पर सीधी भर्ती होगी। लिपिकीय संवर्ग में 80 पद स्वीकृत है, जिनमें 53 रिक्त है। राजगीर खेल एकेडमी में 81 और खेल प्राधिकार में 301 पदों पर नियुक्ति होगी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिससे युवाओं को खेल क्षेत्र में रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। बिहार में 3 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। बिहार के शंभुगंज और रजौन प्रखंड में 3 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में पंचायत शिक्षिका दीपा कुमारी, पल्लवी कुमारी और निरंजन कुमार के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसके आधार पर संबंधित थानों में FIR दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई। इससे पहले भी शंभुगंज में 2 दर्जन फर्जी शिक्षक पकड़े जा चुके हैं और अब भी कई रडार पर हैं। इस कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था और नियोजन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, क्योंकि फर्जी शिक्षक बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डाल रहे हैं। नियमितीकरण की मांग पर सड़क पर उतरे डीलर। शुक्रवार को बिहार के फेयर प्राइस विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर के पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य भर से आए डीलरों ने जन वितरण प्रणाली बचाने और नियमितीकरण की मांग पर पश्चिम चंपारण से पदयात्रा कर पटना पहुंचकर डाक बंगला चौराहा जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उग्र होने पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पथराव किया और पुलिस कर्मियों से हाथापाई की। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, पर पब्लिक को परेशान करने पर कार्रवाई होगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 22 से 26 अगस्त तक राजधानी सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया में भारी वर्षा का अलर्ट है। वहीं गया, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण में अति भारी वर्षा को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटे में पटना में 37.1 मिमी और मधुबनी के राजनगर में 75 मिमी बारिश दर्ज हुई है। पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और वाल्मीकि नगर का 35 डिग्री रहा। पटना में इंजीनियर के घर EOU की बड़ी छापेमारी। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की है। भूतनाथ रोड स्थित उनके 4 मंजिला घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति के दस्तावेज, 12 से अधिक बैंक अकाउंट डिटेल्स, सोना चांदी की ज्वेलरी और 55 लाख नगद बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जले हुए नोट भी मिले हैं, जिन्हें सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से जलाया गया था। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए नगर निगम और FSL की टीम को बुलाया गया है। विनोद की पोस्टिंग सीतामढ़ी में और अतिरिक्त प्रभार मधुबनी में है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 36 घंटे में यह EOU की तीसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। बैंक खाता बंद करते समय याद रखें ये बातें। बैंक अकाउंट बंद करना खोलने जितना आसान नहीं होता, बल्कि इसे सोच समझकर करना जरूरी है। खाते बंद करते समय 3 खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, खाते में बचा हुआ बैलेंस ट्रांसफर या निकाल ले, वरना बैंक चार्ज में काट सकता है।
दूसरा, सभी ऑटो पेमेंट और ऑटो डेबिट को समय रहते बंद करें, वरना पेमेंट फेल होने पर पेनल्टी लगेगी। वहीं तीसरा, खाता बंद करने के बाद लिखित कंफर्मेशन जरूर लें ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में सबूत आपके पास रहे। साथ ही खाता अगर किसी डिजिटल ऐप या नेट बैंकिंग से जुड़ा है तो उसे भी बंद करें ताकि पुराना डेटा सुरक्षित रहे। इन सावधानियों से आप आर्थिक नुकसान और अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। बिहार में देखी मोदी और नीतीश की गजब की केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर पहुंचे और मोकामा के औटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच बने 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता मौजूद थे। पुल के नीचे शारदा सिन्हा के गीतों संग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और बिहारी अंदाज में गमछा लहराया। साथ ही नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर राजनीतिक एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें आवास, जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सहित कई परियोजनाएं शामिल रही। लालू यादव ने दिखाई तेजस्वी संदेश रथ को हरी झंडी। पटना में राजद ने मिशन 2025 तेजस्वी संदेश रथ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम राबड़ी देवी के आवास से शुरू हुआ, जहां लालू यादव ने हरी झंडी दिखा करके रथ को रवाना किया। इस रथ यात्रा के जरिए जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन 1500 रुपए जैसी घोषणाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव की कई घोषणाएं नीतीश कुमार ने जल्दबाजी में लागू की है। वहीं पीएम मोदी के मंच पर राजद के 2 विधायक दिखे, जिस पर मंडल ने कहा कि उनके जाने से पार्टी की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्जी एसएमएस में पैकेज अपडेट की जाने सच्चाई। हाल ही में लोगों को एक एसएमएस मिल रहा जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनका पैकेज गोदाम में पहुंच गया है और 24 घंटे के भीतर पता अपडेट करना जरूरी है। हालांकि #PIB फैक्ट चेक ने चेतावनी दी है कि यह संदेश फर्जी है। भारतीय डाक विभाग कभी भी ऐसे संदेश नहीं भेजता जिसमें पैकेज के लिए पता अपडेट करने की मांग की जाए। ऐसे फर्जी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। लोग ऐसे संदेशों से सावधान रहें और कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अंबाती रायडू ने चुनी ऑल टाइम IPL 11। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अपनी ऑल टाइम IPL 11 चुनी है। उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी को शामिल नहीं किया है। रायडू ने टीम में मुंबई इंडियंस के 5, RCB के 3, चेन्नई सुपर किंग्स के 2 और हैदराबाद और KKR के 1 खिलाड़ी को चुना है। वहीं ओपनर के रूप में क्रिस गेल और रोहित शर्मा को जगह दी गई है, जबकि विराट कोहली तीसरे और सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर रहे। वहीं सुरेश रैना 5वें और विकेटकीपर धोनी 6ठे नंबर पर शामिल है। इसके अलावा AB डिविलियर्स, किरोन पोलार्ड, राशिद खान, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा टीम में हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 1968 में KK का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक थे। 1944 में सायरा बानो का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी। 1875 में राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। वहीं 2018 में कुलदीप नैयर का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। 2013 में रघुवंश का निधन हुआ, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक थे। वहीं 1994 में आरती शाह का निधन हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक थी। शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 693.86 अंकों की गिरावट के साथ 81,306.85 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 213.65 अंकों की गिरावट के बाद 24,870.10 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 81,291.77 और निफ्टी 24,859.15 के निचले स्तर तक रहा। सेंसेक्स की 30 में से 24 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर रहे। एशियन पेंट्स में सबसे ज्यादा 2.44% की गिरावट दर्ज हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट, ITS, टाटा स्टील, HCL टेक, कोटक बैंक, TCS और अडानी पोर्ट्स जैसे दिग्गजों में 1% से अधिक गिरावट रही। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, सनफार्मा, BL, भारतीय एयरटेल और टाइटन के शेयरों में तेजी देखी गई। बाजार में यह गिरावट मुनाफा वसूली का नतीजा मानी जा रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में
आपने कितना सही जवाब दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस सम्राट या शासक को हजरत आला की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए है बहार खान लोहानी, ऑप्शन बी है जलाल खान, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी या फिर ऑप्शन डी फरीद खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फरीद खान। हमारा दूसरा सवाल है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन बी है खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत समिति के सदस्य। हमारा तीसरा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद थे? ऑप्शन ए है सेलुलर जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है नेट्टूकल थेरी जेल या फिर ऑप्शन डी तिहाड़ जेल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बांकीपुर जेल। हमारा चौथा सवाल है कि किस मछली को बिहार की राज्य मछली का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है रोहू, ऑप्शन बी है टूना, ऑप्शन सी है सैल्मन या फिर ऑप्शन डी देसी मांगुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देसी मांगुर। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किसे 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन ए है कि प्रेमचंद पुखरामबम, ऑप्शन बी है सारंगथेम बॉबी, ऑप्शन सी है डॉक्टर पवन कुमार या फिर ऑप्शन सी श्याम शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद पुखरामबम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश भारती, मंतोष यादव, चंदन कुमार, पिंकी कुमारी, सरोज कुमारी, मोहम्मद सनाउल्ला, राजीव कुमार, राजकुमार, राजकिशोर महतो, सुबोध कुमार, ममता कुमारी, संतोष पासवान, अजीत यादव, बबलू कुमार, अनवर करीम खान, जयप्रकाश बागड़े, मुन्ना प्रसाद, विजय घायल, शिव चंद्र मंडल, राजीव कुमार, श्वेता रॉय और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में खेलों को करियर बनाने के पर्याप्त अवसर हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।